डॉक्टर साहब, क्या बन रहा है? चीजें हमारे पास खरीदने के लिए कोई पैसे हैं नहीं। India announced Rs 200 crore, $25 million डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। पड़ोसियों के लिए क्या है? 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका को, और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। अहम खबर है, आईएमएफ के मुतालबात ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। आप सब लोग इस नुकसान, इस दिवालियापन, इस खुलांचपन के जिम्मेदार हैं। हम तो 18 रुपीस किसी को नहीं दे सकते सर, तो $18 बिलियन हमारी जेब से कहां से बरामद होंगे? आप सब लोग जिम्मेदार हैं जो हालात आज हुए। मुल्क बर्बाद हो रहा था और आप नीरू की तरह बांसुरियां बजा रहे थे। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने इस बार अपने बजट में पड़ोसी देशों का भी ख्याल रखा। बजट की एक छिपी बात यह रही कि इसमें भारत के साथी देशों की मदद के लिए किया गया आर्थिक आवंटन। यहां भारत ने पड़ोसी भूटान से लेकर बांग्लादेश तक के लिए करोड़ों रुपए की मदद भेजना तय किया है। वहीं कुछ और पड़ोसियों को भी संकट से निकालने के लिए प्रावधान किया। भारत की तरफ से 20 से ज्यादा देशों के लिए मदद का ऐलान किया गया है। इनमें पड़ोस में बांग्लादेश से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के लिए आर्थिक मदद शामिल है। सबसे ज्यादा 2400 करोड़ रुपए की मदद भूटान के लिए है। वहीं तालिबान की शासन वाले अफगानिस्तान से राजनयिक रिश्ते कायम रखते हुए 200 करोड़ की मदद प्रस्तावित की है। अब पाकिस्तान में यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि अगर पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते भारत से होते तो बजट में हमारी भी बात होती, लेकिन हमें इस बजट में एक पैसा नहीं मिला। इंडिया ने एक काम ये किया, एक तो ये कि 6.1% ग्रोथ जो बजट आया इंडिया का, बहुत ही कमाल का। जितने उनका वो बजट आ गया उतने तो पता नहीं हमारे क्या क्या कुछ उसके अंदर हो जाए। लेकिन इसमें जिस इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया अनाउंस्ड Rs 200 crore, $25 million डेवलपमेंट एड फॉर अफगानिस्तान इन बजट 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वैसे? So I have a feeling कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, and these are beneficial for Afghans and it will also increase India's goodwill. तो बेसिकली वो without recognizing the Taliban, they are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें
किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। 2400 बिलियन डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब, 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। सो इतनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उससे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा, यू कैन इंसर्ट इट सो पीपल कैन सी कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं। बट देयर इज अ बट, इंडिया हैज डन अपना डेफिसिट उन्होंने कट किया है मेरे ख्याल से कुछ 6.5% से to 5.9 इस बार। सो द डेफिसिट इज लेसर दिस ईयर देन लास्ट ईयर। और जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, देख के कह रहे हैं दिस इज डिजाइन टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया की जो रैंकिंग है टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल के एक कैटेगरी होती है, कितना आसान है इंडिया में बिजनेस करना। चंद साल पहले 180 था, बहुत मुश्किल था इंडिया में बिजनेस करना। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है, खास तौर पर इस बजट आने के बाद, तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका? और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ पैसा तो इर्मार्क किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। सर होना चाहिए था सर, पड़ोसियों का भी हक होता है। तो बजट में जो है वो आप बहुत लोगों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि होना चाहिए था। आरजू जी, आपको तो कम से कम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो $200 बिलियन चाहिए। सच बताऊं आपको, मतलब अगर 200 बिलियन आएंगे तो तब, और आप फिर ये अपना सिस्टम सारा रिवाइव कर दे तो तब तो कुछ बनेगा, क्योंकि 10, 20, 30, 40 बिलियन में भी कुछ होगा नहीं। मतलब चोट पे बैंडेज लगाने वाला काम है। अगर चोट को ऑपरेशन करके ठीक करना, प्लास्टर करना और फिर मजबूत करना, तो $200 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। उतना पैसा कहीं नहीं है अभी। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप वर्ल्ड में इन्फ्लेशन देखें, हमारी इन्फ्लेशन देखें,